आज के तीर्थ दर्शन में हम आपको अयोध्या की तरफ ले सकते हैं। भगवान राम की बारात अयोध्या से जनकपुर जा चुकी थी। इसी बीच भरत के मामा युधाजित भरत को लेने के लिए अयोध्या आए। तो उन्हें पता चला कि बारात गई है जनकपुर, तो एक आध रात अयोध्या में रहने के बाद वो सीधे जनकपुर चले गए। बारात भगवान की लौटी सीता जी को लेकर के, तो भरत जी अपने मामा के साथ अपने निहाल चले गए। उनके नाना से अश्वपति, तो अश्वपति का संदेशा जब उन्होंने सुना तो वो चले गए ननिहाल। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। भरत ननिहाल में ही रुके रह गए और उनके साथ में शत्रुघ्न गए हुए थे। 12 साल बीतने के बाद यानी भगवान राम जब 27 साल के हुए तो कैकेयी के वरदान मांगने पर दशरथ का वचन निभाने के लिए भगवान राम वन को चले गए। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब एक गूढ़ रहस्य है कि क्यों 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। अब भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष के महीने में अयोध्या से वन के लिए निकले। लौटे कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी खष्टी को। तो भगवान राम या तो 14 वर्ष के पहले लौट आए या 14 वर्ष के बाद आए। इसका क्या अर्थ है? ये भी अगर बाद में आए क्यों आए, पहले आए क्यों लौट आए, दूसरा पैदा होता है। इसके और भरत जो है 12 साल से क्यों ननिहाल में पड़े रह गए? यानी जिसकी शादी हुई हो, पत्नी घर पर आई हो, एक आध 2 दिन रहने के बाद ननिहाल चले गए। अब 12 वर्ष तक लौटे ही नहीं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि भरत क्यों 12 वर्ष से ननिहाल में रहे। वास्तव में जब अश्वपति से महाराजा दशरथ ने कैकेयी का हाथ मांगा था, यानी शादी के लिए आग्रह किया था, तो अश्वपति ने कहा कि कैकेयी का विवाह तो आप साथ महाराज कर देंगे, लेकिन शर्त उसमें है कि जो कैकेयी से पुत्र होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। यानी आपका उत्तराधिकारी राजपद के लिए उसका पुत्र होगा जो कैकेयी से उत्पन्न हुआ। तो दशरथ ने कहा कि हमारी ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या है, उससे पूछ लें तब हम निर्णय लें। कौशल्या से पूछा दशरथ ने आकर के, तो कौशल्या ने सहमति दे दिया। उसने कहा पुत्र तो पुत्र, जैसे मेरा पुत्र वैसे मेरी सौत का पुत्र, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस शर्त के साथ कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। इसी शर्त का विवाह हुआ और कैकेयी विवाहित होकर के अयोध्या आई। इस बात की जानकारी भरत को हो गई थी कि हम ही को राजा बनाया जाएगा। तो ननिहाल गए तो उन्हें बहाना ढूंढ लिया कि अगर हम रहेंगे नहीं तो जो आदमी नहीं रहता है वो कटता है धीरे धीरे, और जो साथ में रहता है उसके पर प्रेम ज्यादा बढ़ता है। तो कैकेयी के सानिध्य में राम रहेंगे, और राम को कैकेयी मुझसे कम नहीं मानती है, तो कैकेयी कभी मुझे राजा बनाने के लिए आग्रह नहीं करेगी और राम राज्य पा जाएंगे। तो राम को राजा बनाने के लिए ही भरत 12 वर्ष तक ननिहाल में पड़े रहे। सीधी सी हो जाए, इसीलिए 12 वर्ष तक रहे कि राम राजा हो जाए और वो बात पुरानी हो जाए जो तय हुई थी हमारी माता जी के विवाह में कि हमको ही राजा बनाया जाएगा। ये वजह थी। और दूसरी चीज, कैकेयी ने क्यों 14 वर्ष का ही वनवास मांगा? इसके लिए राजकाज लोक पर लोक का निर्णय मनुस्मृतियों के द्वारा होता है। मनुस्मृतियों में जहां विवाद हो वहां मनुस्मृति मानी जाती है। विश्व के जितने संविधान हैं वो मनुस्मृति से ही लिए गए हैं और उसी में बार बार परिवर्तन होता रहा है। हमारी मनुस्मृतियों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर 15 वर्ष तक कोई एकाधिकार किसी पद पर रहे या किसी कब्जे में रहे तो उसका अधिकार परिपक्व हो जाता है, मान लिया जाता है उसका स्वामी है वो। सब युग में
और त्रेता युग में 14 वर्ष अनधिकार भी कोई अगर कोई चीज अपना कर रहे, अपने कब्जे में रखे, तो मान लिया जाता है कि उसका अधिकार परिपक्व हो गया, इसलिए 14 वर्ष मांगा। और वही द्वापर में 13 वर्ष आ गई बात, इसीलिए पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। तो 13 वर्ष पांडव वन में रहेंगे तो कौरवों का अधिकार जो है परिपक्व हो जाएगा। कलयुग में वही 12 वर्ष हो गया। आज भी हमारे भारतीय कानून में अनाधिकार कब्जे के आधार पर अधिकार हासिल करने का की समय सीमा जो है वो 12 वर्ष है, 12 ईयर्स। इस आधार पर उसने 14 वर्ष मांगा था। और दूसरी चीज, भगवान राम अगर चैत्र शुक्ल पक्ष में वन से के लिए निकले तो क्यों वो कार्तिक के पक्ष में लौटे? रावण को मृत्यु हो गई थी आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को, अब 15 दिन बाद अयोध्या गए, तो एग्जैक्ट समय पर क्यों नहीं आए? एक आध दो दिन आगे बीच हो सकता है। वास्तव में कैकेयी ने भगवान राम के लिए साधारण वरदान नहीं मांगा था, वो दंडकारण्य का वास मांगा था। दंडकारण्य, उसने दंडकारण्य मांगा था, न कि केवल वनवास। तो यूं समझ लें कि चित्रकूट तक दंडकारण्य नहीं है। चित्रकूट से निकलते निकलते अत्रिमुनि का आश्रम है। अत्रिमुनि से बाहर जब निकलते हैं, लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं, तो वहां से दंडकारण्य शुरू होता है। तो वास्तव में चित्रकूट छोड़ने के बाद से ही दंडकारण्य की अवधि शुरू होती है। तो भगवान राम जब चैत्र में निकले यहाँ से, तो वो कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी को चित्रकूट छोड़ दिए अत्रि आश्रम और दंडकारण्य में प्रवेश हो गया। यानी कैकेयी के 14 वर्ष वाली अवधि कब से शुरू हुई? चित्रकूट से निकलने के बाद। और 14 वर्ष वन में रहने के बाद, रावण के वध करने के बाद, भगवान राम पुष्पक विमान के द्वारा चतुर्थी की रात में किष्किंधा गए। उस दिन अंगद का जन्मदिन था। रात भर वहां नाच गाना हुआ। सुबह प्रमुख जैसे सुग्रीव की पत्नी वगैरह पत्नियों को भी द्वार पर बैठा दिया, और पंचमी के तिथि को प्रयागराज पहुंच गए भगवान राम। और जब प्रयागराज पहुंच गए तो प्रयाग तक अयोध्या नहीं है, फाफा मऊ आपका अयोध्या है। गंगा जी उस पार बनारस के राज में था, भरद्वाज आश्रम, और जो आपका फाफा मऊ था वो जो है आपके अवध में था। विमान पर से ही अवध दिखाई देता था। तो भगवान राम ने हनुमान जी को वही विमान पर दिखाए, वो देखो मेरी अयोध्या दिखाई दे रही है, जो बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है। तुम जाओ और भरत को सूचित करो मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी वहीं से चले आए अयोध्या के लिए। इस प्रकार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी को भगवान राम का प्रवेश अयोध्या में हो गया। यानी भगवान राम जिस दिन जिस तिथि को चित्रकूट से निकले थे, उसी तिथि पर एग्जैक्ट 14 वर्ष की अवधि में भगवान राम अयोध्या आ गए, अयोध्या में प्रवेश हो गया उनका। तो भगवान राम ने 14 वर्ष से कम वनवास में रहे, न 14 वर्ष से बाद में वनवास रहे। एक गूढ़ रहस्य ये है कि क्यों दूसरे दंडकारण्य ही मांगा था। महाराजा इच्छाक के 100 लड़के थे, उसमें एक का नाम दंडक था, वो दुष्ट था। तो उसको विंध्याचल के उस पार का क्षेत्र जिसको दंडकारण्य कहा जाता है का राज उसको दे दिया गया। निर्जन था, यह हुआ कि वहीं जाएगा, मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। ऐसा आराम की जिंदगी उसको नहीं मिलेगी, तो स्वभावतः जो है ठीक ठाक हो जाएगा। तो दंडक जो था वहां का राजा हुआ दंडकारण्य का। तो उस समय उस अरण्य नहीं था, वो दंडक राज था। वहां पर उसने प्रजा बसाया, शहर बसाया, नगर बसाया, राज्य का स्वरूप दे दिया। लेकिन दुष्ट तो था ही, उसने वहां की परिस्थिति के मुताबिक, क्योंकि वहां रासों का भी निवास था, उनके गुरु शंकराचार्य तो शुक्राचार्य थे, तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। यानी कि उनके खानदानी गुरु थे वशिष्ठ, लेकिन वहां वशिष्ठ कहाँ मिलते, उसने शुक्राचार्य को गुरु बना लिया। लेकिन उसके दुष्टता की हद तब हो गई जब शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के साथ उसे बलात्कार किया।
ये जानकारी जब शुक्राचार्य को हुई तो उनके श्राप से राजपाट सहित दंडक दग्ध हो गया। उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पर कभी कुछ प्राणी नहीं रहेगा, हमेशा मर रहेगा, यहाँ पर मानव प्रवेश नहीं हो पाए, जो अगर नष्ट हो जाएगा यहाँ से। यानी कि दंडकारण्य मतलब कि एकदम निर्जन वीरान, जहाँ मनुष्य का नाम निशान नहीं, केवल जंगली जानवर पशु पाए जाएंगे या तो यहाँ पर राक्षस पाए जाएंगे। तो इसलिए वो सोच समझ करके मांगा था, उसको जानकारी थी कि कहीं को कि अगर दंडकारण्य राम जाएंगे तो फिर उनको लौट कर आना नहीं है, नहीं हो सकता है 14 वर्ष के बाद आ जाए, राजगद्दी पर बैठ जाए। भरत का क्या कहना, वो जानती थी भरत राम को बहुत मानते हैं, हो सकता है भरत ही कह दें कि भैया 14 वर्ष मैंने देखा, अब आप आ जाइए। तो अगर दंडकारण्य में रहेंगे तो वहां से इनका लौटना मुश्किल है। यही समझ करके उसने दंडकारण्य भेजने के लिए राजा दशरथ से कहा था। यद्यपि राजा दशरथ के आदेश पर बन नहीं गए भगवान राम, ये सुन करके कि कैकेयी ने मांगा है मेरे लिए बनवा, इसलिए चले गए। इसलिए कि भगवान राम के लिए राज्याभिषेक करने का निर्णय तो दशरथ ले चुके थे। उन्होंने कहा मैं कल बनाऊंगा इनको राजा, तो बात उनके हाथ से निकल गई थी। उसके बाद कैकेयी मांगती है कि इनको वन भेज दीजिए। अब दशरथ विचार में वन भेजने का विचार था कहाँ। मैंने आपसे कहा मैं आपको 10 रुपए दूंगा, अगर आपको देने के पहले 10 रुपए मेरे जेब में है ही नहीं है तो कहाँ से मैं दूंगा। जो चीज मेरे पास है वही मैं दे सकता हूँ। तो दशरथ को वन भेजने का अधिकार दशरथ को नहीं था। और उधर वचन मांग तो दशरथ असमंजस में पड़ गए, मैं कौन सी बात मांगू। उधर मैंने कहा राम के लिए मैं राजा बनाऊंगा, इधर के कहीं वन भेज दो, भरत को राज दो। इस असमंजस की वजह से दशरथ जो है वो न हाँ कर चुके न हक, लेकिन पिता की मर्यादा रखने के लिए, माँ की बात को मानने के लिए भगवान राम बिना सुख दुख का कुछ सोच किए हुए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका मानव अवतार हुआ था, भगवान राम को बन जाना था, वो चले गए। एक बहाना बन गया कि हाँ दशरथ ने बन दे दिया। अगली बार हम आपको ये बात बताएंगे कि महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उनको वैकुंठ या नहीं मिला, मोक्ष क्यों नहीं हुआ, वो क्यों स्वर्ग की ही हो गए। यहीं से अगली तीर्थ यात्रा हमारी शुरू